औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है। जी हाँ मेरी प्यारी माओं और बहनों, ये ज़िंदगी की एक ऐसी सच्चाई है जिससे कोई भी बंदा बशर मुँह नहीं मोड़ सकता, ना ही इस सच्चाई को झुठला सकता है। क्या हम उस अंजाम के लिए तैयार हैं? क्या हम अपनी मौत को, अल्लाह से मुलाकात को, क्या हम अपनी ज़िंदगी इस तरीक़े से गुज़ार रहे हैं, या हम अपने आखिरत के लिए क्या हम अपनी ज़िंदगी में ही वो साज़ो सामान की तैयारी कर रहे हैं जो हमें आखिरत में जाके फ़ायदा पहुंचाने वाली है। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो के ज़रिए जो हम आपको प्रैक्टिकली दिखाने की कोशिश कर रहे हैं वो इंशाअल्लाह ताला आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी और हमारे लिए सदक़ा जारिया का सबब बनेगी। अल्लाह ताला इस वीडियो के ज़रिए हमारे ईमान में ताज़गी दे और रब्बुल आलमीन अगर हमसे कोई कोताही या गलती हो तो उसको माफ़ कर दे। आमीन सुमा आमीन। औरत के कफ़न के लिए 5 कपड़ों का होना मुस्तहब है, जिसमें एक चादर, एक कुर्ता, एक सीना बंद, एक तहमत और एक सर को ढकने का स्कार्फ। मैयत को गुस्ल देने के बाद हम उसको धुनी देंगे और बालों पर उसके इत्र लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम इस तरीक़े की एक बेल्ट पतली सी उसको काट कर ऐसे रखेंगे। फिर उसके ऊपर हम ये एक चादर रखेंगे। हमें ये ध्यान रखना है कि मैयत का जो कफ़न हो उसका कपड़ा जो हम यूज़ कर रहे हैं वो उसका अर्ज़ जो हो वो काफ़ी लंबा चौड़ा हो, मतलब हमारा जो पूरा सतर जो है वो पूरा उससे ढक जाना चाहिए। उसके बाद हम ये रखेंगे। उसके बाद हम ये रखेंगे। ये सीने बंद। सीने बंद का कपड़ा ऐसा होना चाहिए कि आपका ऊपर सीने से लेकर और नीचे घुटने तक कम से कम, या थोड़ा सा ऊपर भी अगर हो जाए तो चल सकता है, इतना हमारा जो सतर है वो उससे ढक जाए। ये इसकी चौड़ाई इतनी हो। इसके बाद हम इसको लिटा कर बालों को 2 हिस्सों में ऐसे कर लेंगे और हम सीधे हाथ की तरफ से हर चीज़ स्टार्ट करेंगे। मसलन सीना बंद है तो उसको हम पहले सीधे हाथ की तरफ से, उसके बाद ये देखिए आप यहाँ से लेकर और ये घुटनों के पास तक ये कपड़ा इसका आ गया है। उसके बाद हम ये तहमत जो है इसको हम यहाँ से सीधी तरफ से स्टार्ट करके और फिर ऐसे इसको ढकेंगे। उसके बाद हम ये कुर्ता जो हमने ऐसे बनाया था उसका ख्याल रहे कि कुर्ते की कोई आस्तीन ना हो और ना ही वो सिला हुआ कपड़ा हो।
इसके बाद हम इसके बालों को बहुत अच्छे तरीके से ढक देंगे कि एक भी बाल, सर का बाल बाहर नज़र नहीं आना चाहिए। इसको ऐसे, जो हमने बेल्ट सबसे नीचे रखी थी उससे हम इसको बीच से बांधेंगे। उसके बाद हम ये पैरों की तरफ से ऐसे बांध देंगे। अगर इन केस इंतकाल के वक्त मुंह खुला रह जाता है तो हम यहाँ से लेके और यहाँ ऐसे सर की तरफ ऐसे एक पट्टी से उसको बंद कर देंगे। इसके बाद अब हम ये यहाँ से और ये यहाँ से इसको बंद कर देंगे। ये हमारा पूरा कफन तैयार है। उसके बाद हम इसको एक बड़ी सी चादर से पूरा कवर कर देंगे। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो हम सब के लिए इंशाअल्लाह ताला हमारे ईमान को बढ़ाने के लिए, जगाने के लिए काफ़ी रहेगी और इंशाअल्लाह ताला हमारे लिए सदका जारिया का सबब बनेगी। अल्लाह ताला इस वीडियो के ज़रिए रब्बुल आलमीन सबको फ़ायदा पहुँचाने का सबब बनाए और अल्लाह ताला हमारी आखिरत बनाए और अल्लाह ताला हम सबको शहादत की मौत नसीब फ़रमाए। और ये ज़िंदगी हमें अल्लाह ताला ऐसी हमें इस ज़िंदगी को अल्लाह ताला हमें गुजारने वाला बनाए जैसा कि अल्लाह चाहता है, ताकि हम जिस वक्त अल्लाह से मुलाकात करें तो हमें शर्मिंदगी का सामना ना हो और हम अल्लाह से बहुत खुशनुदी के साथ और बड़ी जोश व खरोश के साथ हम अल्लाह से मुलाकात करें कि अल्लाह हमने तेरी राह में अपनी ज़िंदगी गुजारी और हम तेरे पास ही अब मुलाकात के लिए आ रहे हैं। तो ये अल्लाह हमारी इसको कबूल करे और रब्बुल आलमीन मेरे कहने को और आपके सुनने को अल्लाह ताला कबूल करे और रब्बुल आलमीन बात करें कि अल्लाह हमने तेरी राह में अपनी ज़िंदगी गुजारी और हम तेरे पास ही अब मुलाकात के लिए आ रहे हैं। तो ये अल्लाह हमारी इसको कबूल करे और रब्बुल आलमीन मेरे कहने को और आपके सुनने को अल्लाह ताला कबूल करे और रब्बुल आलमीन जो मेरी कोताहियाँ हुई हों इसे बताने में और जो कमियाँ रही हों अल्लाह ताला उसे